अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा नदी को। अगला प्रश्न देखिए, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है वो है बैराट की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखिए, माधो सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है बाणगंगा नदी पर, दौसा में। अगला प्रश्न देखिए, बाणगंगा नदी की कुल लंबाई। तो बाणगंगा नदी की कुल लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी का उद्गम स्थल। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है वो है जानापाव की पहाड़ियाँ, जो कि मध्य प्रदेश के महू जिले में पड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी का प्राचीन नाम। तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है वो है चर्मणवती नदी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंबल नदी को। अगला प्रश्न देखिए, नित्यवाही नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये भी चंबल नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो ये नदी है चंबल नदी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध हैं, तो ये है चंबल नदी। अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी का बहाव। तो चंबल नदी का बहाव है दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। तो वो हो जाएगी चंबल नदी। अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी की कुल लंबाई। तो ये है 1051 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, 729 नंबर। मध्य प्रदेश में चंबल नदी की कुल लंबाई। तो मध्य प्रदेश में लंबाई है इसकी 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई। तो इसकी राजस्थान में लंबाई है 322 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, बनास नदी का उद्गम स्थल। तो बनास नदी का उद्गम स्थल है वो है कमनौर की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा है वो कहा जाता है बनास नदी को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। अगला प्रश्न देखिए, बनास नदी की कुल लंबाई। तो बनास नदी की कुल लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, बिंगोद त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? तो ये है भीलवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न देखिए, बिंगोद त्रिवेणी संगम। तो ये है मेनाल नदी, बनास नदी और बेडच नदी। ये 3 नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखिए, बिसलपुर त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है टोंक में। अगला प्रश्न देखिए, बिसलपुर त्रिवेणी संगम डाई नदी, खारी नदी और बनास नदी मिलकर बिसलपुर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखिए, रामेश्वरम त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सवाई माधोपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, रामेश्वरम त्रिवेणी संगम। तो रामेश्वरम त्रिवेणी संगम है वो बनाती है चंबल नदी, बनास नदी और सींप नदी। अगला प्रश्न देखिए, मेनाल झरना किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर। अगला प्रश्न देखिए, टोंक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है बनास नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए, बेड़च नदी का उद्गम स्थल। तो बेड़च नदी का उद्गम स्थल है वो है गोगुंदा की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, आहट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये हुई थी बेड़च नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए, बेड़च नदी की कुल लंबाई। तो बेड़च नदी की कुल लंबाई है वो है 157 किलोमीटर और बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गंभीरी नदी का उद्गम स्थल। तो ये है जावद गांव, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए,
चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात है वो स्थित है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जलप्रपात है वो है मांगली नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, भीमलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये है भीमलत, जो कि बूंदी में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भीलवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न देखिए, अरना झरना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, दामोह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दामोह जलप्रपात है वो स्थित है धौलपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अमृत क्रांति। अगला प्रश्न देखिए, अजान बांध किस नदी पर स्थित है? तो अजान बांध है वो स्थित है गंभीरी नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, अजान बांध किस जिले में स्थित है? तो अजान बांध है वो स्थित है भरतपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो पांचना बांध है वो स्थित है करौली जिले में। अगला प्रश्न देखिए, जुग्गर सिंचाई परियोजना राजस्थान की किस नदी पर स्थित है? तो जुग्गर सिंचाई परियोजना है वो स्थित है गंभीरी नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, आहू नदी का उद्गम स्थल, तो ये है सुसनेर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगला प्रश्न देखिए, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल, तो ये है काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है वो है देवास, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, काली सिंध नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है रायपुर गांव झालावाड़ में। और 760 नंबर प्रश्न है, आहू नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है नंदपुर गांव झालावाड़ से। अगला प्रश्न देखिए, 763 नंबर प्रश्न, काली सिंध नदी की राजस्थान में लंबाई, तो इसकी लंबाई है वो है 145 किलोमीटर, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ, तो ये है आहू नदी, परवन नदी, आमझर नदी, चोली नदी, उजाड़ नदी। अगला प्रश्न देखिए, परवन नदी का उद्गम स्थल, तो परवन नदी का उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।